नमस्कार दोस्तों, आप सभी को इंतजार था एसएससी एमटीएस के नोटिफिकेशन का। तो देखिए आज डिटेल में ज़रा समझते हैं कि क्या क्या आप लोगों के लिए एमटीएस की भर्ती के इस नोटिफिकेशन में चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। सबसे पहले बात करें आपके एसएससी एमटीएस, जिसके अंदर आपके मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार दो पोस्ट पर आपकी अलग अलग भर्ती जो है वो आती हैं। इसके फॉर्म फिलिंग की अगर हम बात करें तो फॉर्म फिलिंग आपकी शुरू हो गई है 27 जून से, यानी कि 27 जून से लेकर के 31 जुलाई तक आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। दूसरी की अगर आप पेपर की बात करेंगे तो देखिए मैम, एमटीएस का हमारा एग्जाम एसएससी ने प्रॉपर्ली कैलेंडर को जारी किया है और उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पर डेट भी मेंशन करी है कि आपका अक्टूबर और नवंबर के महीने में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। यानी कि ये नहीं बताया कि अभी तारीख क्या होगी, तारीख भी अपडेट हो जाएगी, लेकिन अक्टूबर से नवंबर के महीने में हमारा प्री जो आपका मेन एग्जाम होना है वो आपका यहाँ पर होगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि आपका एक ही एग्जाम इसके अंदर रहता है तो इसकी मुख्य जो तारीख रहेगी वो आप ध्यान रखिएगा कि अक्टूबर से लेकर नवंबर तक की होगी और साथ में 27 जून से लेकर आप अपने फॉर्म फिलिंग को शुरू कर सकते हो। दूसरी बात, वैकेंसी कितनी आई है, ठीक है। दूसरी बात की वैकेंसी यहाँ पर कितनी आई है, तो मैम अगर हम वैकेंसी के ऊपर चर्चा करें, बहुत ही जानना, देखिए पिछली साल हमारे पास एमटीएस और हवलदार की मिलाकर के 70 लगभग वैकेंसीज जो हैं वो देखने को मिलेंगी, लेकिन इस बार 2024 में एक भारी संख्या में आपकी जो वैकेंसी है वो देखने को मिल रही है। अगर हम हवलदार की पोस्ट पे बात करें तो 3400 लगभग 40 पोस्ट हैं और 4885 पोस्ट आपकी देखी जा रही है एमटीएस के पद पे, यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो 8326 पद पर आप लोगों की ये वैकेंसी इस साल यहाँ पर आई है, जो कि ऑलरेडी टेंटेटिव वैकेंसीज है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई ये डिटेल वैकेंसी आपकी आई है, लेकिन अभी भी टेंटेटिव वर्ड का इस्तेमाल किया है, हो सकता है बाद में बढ़ा दी जाए या कुछ अन्य बदलाव देखने को मिले। दूसरी बात कि हमारा पेपर कैसे होगा ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। इन भर्ती के लिए एसएससी एमटीएस की जब आप बात करते हैं तो मैम एमटीएस के एग्जाम में हमारा मेन जो पेपर होता है ज़रा उसको भी देख लेते हैं कि पहला हमारा एक कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, ठीक है। आपका एक कंप्यूटर पर टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी फिजिकल एफिशिएंसी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दो देखे जाते हैं, एलिजिबिलिटी और आपका फिजिकल स्टैंडर्ड। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है उसमें अलग अलग भाषाएं, लगभग 13 जो आपकी रीजनल भाषाएं हैं उसके अंदर होता है, जिसका पैटर्न आप यहाँ पर देख सकते हो। बहुत ही क्लियरली एसएससी ने मेंशन किया है कि 4 विषय हमारे मुख्य हैं यहाँ पर, पहला सेक्शन और दूसरा सेक्शन। 2 सेशन में इन्होंने अपना जो कंप्यूटर पे आपका जो टेस्ट होने वाला है वो बताया है। पहले वाले में गणित आएगी और रीजनिंग आएगी, दोनों के लगभग आपके 20-20 क्वेश्चन होंगे और 60 नंबर का ये पेपर होगा। इसके बाद मैं बात करूं कि 45 मिनट का समय मिलेगा आपको इस सेशन के अंदर, कि आपने जैसे ही अपना कंप्यूटर पे बैठे हैं, आपने रीजनिंग और मैथ्स के पोर्शन को कवर किया, उसको 45 मिनट्स मिलेंगे आपको कवर करने के लिए। आपने इसे कवर कर लिया, उसके तुरंत बाद आप लोगों का सेशन नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश की आपकी लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंशन दोनों पार्ट पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर सेशन 2 में जनरल अवेयरनेस के 25 सवाल और आपके इंग्लिश लैंग्वेज के 25 सवाल दोनों के आप लोगों को मिलने वाले हैं, और यहाँ पर यही है जो मेरिट बनाएगा कि मैम ये तो मुझे क्वालिफाई करना है, लेकिन सेशन 2 जो है हमारा वो इंपॉर्टेंट है, इसी के आधार पर हमारी मेरिट बनती है। इसके लिए भी अगले आपको 45 मिनट यहाँ पर दिए जाएंगे, यानी कि समय जो है वो बराबर है आप लोग का। बाकी अगर कोई यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप है जिसको स्क्राइब की जरूरत चाहिए, उसको यहाँ पर 60 मिनट का समय दिया जाएगा दोनों सेशंस में। तो यहाँ पर एग्जाम का एक ही आपका पेपर होगा जो अक्टूबर से नवंबर के महीने में होगा। ये एमटीएस का पेपर हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। सिलेबस पूरा डिटेल्ड आपके नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि मैम अगर हमारे पास सीजीएल का एग्जाम देखा जाए और अगर एमटीएस का देखा जाए तो दोनों में से कई बार ऐसा हुआ है कि पेपर जो है वो हमारा एमटीएस का काफी टफ यहाँ पर देखा गया है, ठीक है। आपके पहले वाले सेशन यानी गणित और रीजनिंग में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जीएस और आपका जो इंग्लिश का है उसमें 1 नंबर की पूरी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी। तो समय क्या है, नेगेटिव मार्किंग क्या है, ये सभी आप लोगों ने जान लिया। और इसके बाद देखिए पूरा का पूरा सिलेबस दिया हुआ है बहुत ही क्लियरली। न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल एबिलिटी में डेसिमल, फ्रैक्शन, वर्क टाइम, डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन, मतलब सब कुछ दिया है बारीकी से। फिर आपकी रीजनिंग एबिलिटी में क्या चीजें आनी है, ये पूरा सिलेबस आपके सामने है। जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। लेकिन ये सब कुछ कहाँ तक आना है, देखो एक बात पर ध्यान देना, अप टू 10th लेवल। इन्होंने कहा है अप टू 10th स्टैंडर्ड की, ज्यादा एडवांस नहीं पढ़ना, 10वीं तक का पढ़ना है। तो अच्छे से पढ़कर जाइएगा, बारीकी से 10वीं तक का स्टैंडर्ड है रहेगा। और इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंशन का पेपर उसके बाद आप लोग का होगा, यानी कि सेशन 2 में दोनों में आप लोगों को अपने मेरिट बनाने का मौका दिया जाएगा, जो कि आप बहुत ही अच्छे से अपने इस पोर्शन को कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर
इस बार जो वैकेंसीज आई हैं उसकी पूरी की पूरी डिटेल मैंने आपको यहाँ पर बताई। फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसके अंदर देखो पीटी का जो एग्जाम होता है उसमें आप लोगों को वॉकिंग कराई जाती है 1600 मीटर 15 मिनट में मेल्स के लिए, और फीमेल के लिए अगर मैं बात करूँ तो 1 किलोमीटर 20 मिनट के अंदर। ये आप लोग का फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पर देखा जाता है। और इसके अलावा जो फिजिकल स्टैंडर्ड इन्होंने मांगे हैं उसमें आप देख सकते हो पुरुषों के लिए हाइट मांगी गई है लगभग 157.5 सेंटीमीटर, साथ में चेस्ट मांगा है 81 सेंटीमीटर। ठीक है, ये केस आप लोगों को दिया है आपके हवलदार के पोस्ट पर, या हम बात करें आपके मेल्स के लिए, पुरुषों के लिए। और फीमेल में ये हाइट की अगर हम बात करेंगे तो 152 सेंटीमीटर दी हुई है और वजन मांगा है 48 किलो का। तो अपने वेट और हाइट का भी ध्यान रखिएगा कि ये भी टेस्ट आप लोगों का जो है वो यहाँ पर अलग अलग सेंटर्स पर होने वाला है। इसके अलावा आप लोगों का प्रॉपर्ली जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आपके सामने है, लेकिन इस बार कोई भी गलती हमें यहाँ पर नहीं करनी है। देखो बारीकी से अगर हमारे पास 8000 पद आए हैं तो हम भी मेहनत करके, मैम एक छोटा सा एग्जाम ही तो निकालना है, लेकिन इस एग्जाम को करने के लिए चारों विषय पे कमांड बनानी पड़ेगी, गणित हो, रीजनिंग हो, या आने वाला जनरल अवेयरनेस हो, या फिर आपकी इंग्लिश हो। तो मेहनत में लग जाइए क्योंकि अब मौका आपके हाथ में है। फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है, बहुत ही ध्यानपूर्वक अपने फॉर्म को भरिएगा। कोई समस्या रहती है तो आप अपने मेंटोर से, अपने टीचर से, गाइड से पूछ सकते हैं, ताकि आपको कोई भी गलती अभी ना करने को मिले, ताकि बाद में फिर करेक्शन विंडो का इंतजार करते हैं। कोई गलती बारीकी से कुछ भी नहीं होनी चाहिए, ध्यानपूर्वक अपने इस फॉर्म को फिल करिएगा। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, और आशा करूंगी आप लोग भी बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम को करेंगे। साथ साथ में आपकी डेली सुबह 11 बजे रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर क्लासेस चल रही हैं, जहां हम आपकी एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ सब एग्जाम्स की प्रॉपर तैयारी आपको करा। तो अब जुड़िए हमारे साथ एसएससी एमटीएस के लिए एग्जाम के लिए रोज सुबह 11 बजे रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। टिल देन हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू सो मच।